जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो आपका हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम में जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और एग्जाम की वो बातें जो शायद ही आपको कोई बताएगा वो सभी आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ाम आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है और अगर आपका एग्ज़ाम देखें डिफरेंट सिटी डिफरेंट सेंटर में है बोथ आरओ और आरएम का, तो कौन सा एग्ज़ाम आपको पहले देना चाहिए, किसको आप पहले प्रेफरेंस देंगे, दोनों एग्जाम आप किस तरीके से एक साथ में दे सकते हैं, किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो जो ये आपका एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। ये जो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है वो चाहे आप कलर लेकर जाएं या फिर ब्लैक एंड वाइट लेकर जाएं, इसकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथ में याद रखिएगा जो आपने फॉर्म में अपना आईडी प्रूफ ऐड किया था जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको बताया गया है वो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि उस आईडी प्रूफ के ऊपर आपकी जो फ़ोटो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको हम एक एडवाइस देते हैं कि जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी एक तो आप वो लेकर जाइएगा, प्लस में अपनी एक जो एक्स्ट्रा फ़ोटो है लेटेस्ट फ़ोटो जो कलर्ड होनी चाहिए वो भी आप लेकर जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड में या फिर आपके आईडी प्रूफ में जब कोई फ़ोटो का इशू बन जाता है तो उसमें अलग से जो फ़ोटो होती है वो आपकी हेल्प कर देती है, कोई आपको दिक्कतें नहीं आती है। ओके, साथ में देखिएगा आपके रिटन एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन है तो जो आपका पेन है जो आपका क्लिपबोर्ड है वो भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं। तो ये हमने बात की है आपके डॉक्यूमेंट की जो कि आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। ओके, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, आईडी प्रूफ, आपकी फ़ोटो, पेन, क्लिपबोर्ड, ये सब आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। अब देखिए अगर बात करें कि जो आपका एग्ज़ाम है एक तो है आपका आरओ का जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, एक है आपका आरएम का जो कि आपका इवनिंग शिफ्ट में है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन दोनों पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका अलग अलग दिया गया है। तो अब देखिएगा जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है वो आपका सुबह 7 बजे एंट्री होगी और 9 से 11 तक ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आरएम की, तो आरएम के एग्ज़ाम में आपकी 12 बजे से एंट्री होगी और 2 से लेकर 4 बजे तक जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। यानी इस चीज़ का मतलब ये है कि आपका आरओ का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपके पास 3 घंटे का टाइम है अपने दूसरे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। ये टाइम कैसे है आपके इस ऑफिशियल एडमिट कार्ड में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट नंबर 10 आपको बताया गया है इसमें क्या चीज़ है कि जो कैंडिडेट हैं शुड बी प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। नो कैंडिडेट इन एनी केस विल बी अलाउड टू इंटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 15 मिनट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका एग्जाम है आरएम का वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, तो 2 बजे के बाद जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है उससे 15 मिनट के बाद आपको किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर नॉर्मली इस चीज़ का मतलब है कि 2 बजे तक भी आप जो है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच सकते हैं। जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है वो आपका 11 बजे कंप्लीट होगा, तो यानी कि 3 घंटे का आपके पास टाइम है। और अगर 3 घंटे में आपका एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर है कि आप पहुँच सकते हैं तो पूरी कोशिश कीजिएगा।
अगर आपके मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होती है वो आप लोग ले सकते हैं, या फिर आपके बस वगैरह की, किसी प्राइवेट व्हीकल की, या फिर आप कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। किसी भी मेथड से अगर आप पहुंच सकते हैं तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि लगभग आपका सेंटर इतनी ही दूर होगा कि 3 घंटे में आप आराम से पहुंच सकें। ओके, तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट कि क्या हम एग्जाम सेंटर पर पहुंच सकते हैं, तो 3 घंटे में देखिए अगर इतनी दूरी है कि आप लोग कवर कर सकते हैं तो पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये थी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट की और आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की। इसके अलावा देखिए जो आपके एग्जाम के इंस्ट्रक्शन हैं वो आपके जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसके ऊपर भी देखने को मिलेंगे, वो भी आप आराम से जो है उनको पढ़कर ही अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस एग्जाम पैटर्न से बताना चाहूँगा। टोटल आपके एग्जाम में देखिएगा 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, और 2 घंटे का टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलने वाला है। इस भर्ती में देखिए जो सबसे बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर 0.25 है, यानी कि 1/8 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये निकल के आता है कि 8 क्वेश्चन गलत करने पर एक जो आपका सही क्वेश्चन है उसका नंबर काटा जाएगा। और एक बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं 8 के 8 क्वेश्चन का, तो उनमें से बिल्कुल आपका मिनिमम में एक क्वेश्चन तो सही होता ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये एक एडवाइस के तौर पर कहना चाहूँगा कि आप सभी के सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपके न के बराबर है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का खतरा इस पेपर में बिल्कुल न के बराबर है। क्वेश्चन आपको सभी के सभी अटेम्प्ट करने हैं। इसमें देखिए फिजिक्स के आपके सबसे ज़्यादा 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, और आपके इंग्लिश प्लस में जीके को मिलाकर आपके टोटल 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक जो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है इस पेपर के लिए, वो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 38% है, और एससी एसटी के लिए आपका 33% है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो आपके 200 नंबर हैं इन 200 नंबर के लिए ये जो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको 38% है, जो कि आपका 76 नंबर बनता है। और यहाँ पर ये जो आपके एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं इन सभी के लिए 33%, यानी कि आपके जो 66 नंबर हैं वो इनको लाने जरूरी हैं। इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, और इतने नंबर लाने के बाद जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है उसमें आपको काउंट किया जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जो इतने नंबर ही नहीं ला पाएंगे, और वो आपके पहले ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें टोटल वैकेंसी के 20 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए जाएंगे। और मैं आपको इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इतना स्कोर भी आप लोग करते हैं ना एक बार, तो फिजिकल आपकी 100% गारंटी के साथ आ जाएगी। और इतने स्कोर से अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल आपके चांस होंगे फाइनल सिलेक्शन के। तो देखिए जो बाकी प्रोसेस है उसको एक बार आप लोग साइड में कर दीजिएगा, बस आपका कल 20 तारीख जो फोकस है वो आपका इसी एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जिनके ऊपर आपको 1% भी डाउट न हो, एक बार आप वो अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आप ये देख लेते हैं कि हाँ मैंने जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो पास कर लिया है, उसके बाद जैसे आप लोग चाहें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, या फिर जैसे आप लोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप ये कीजिएगा कि जो आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको आते हैं सबसे पहले आप वही अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपको खुद को भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। तो ये थी आपकी पूरी बातें एग्जाम के डॉक्यूमेंट के बारे में, आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी आपके डाउट हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपकी अपडेट होगी वो भी आपको हम बताते रहेंगे। ओके,
तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जो अपना एग्जाम है वो देकर आइएगा, और जो आपके एग्जाम कर रही हो कंप्लीट होने के बाद वो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।